वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जो उस देश के स्वतंत्र देश होने का संकेत होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सभी लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 3 रंग। यह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना होता है और इसके केंद्र में नीले रंग से बना हुआ अशोक चक्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी और इसके वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। यह ध्वज देश के एकजुट अस्तित्व का प्रतीक होता है। यह बैठक 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही की गई थी। पैरा तिरंगे में तीनों रंग बराबर हिस्सों में बटे होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस, निस्वार्थता व शक्ति का प्रतीक होता है। केसरिया रंग से नीचे सफ़ेद रंग होता है जो सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। यह रंग देश में सुख शांति की उपयोगिता को दर्शाता है। सफ़ेद रंग से नीचे हरा रंग होता है जो विश्वास, शिष्टता, वृद्धि व हरी भूमि की उर्वरता का प्रतीक होता है। यह रंग समृद्धि व जीवन को दर्शाता है। तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है जिसमें 24 धारियां होती हैं। इसे धर्म चक्र और विधि चक्र भी कहा जाता है। नीले रंग का अशोक चक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इसे तिरंगे के बीच में लगाया गया था। यह चक्र जीवन के गतिशील होने को दर्शाता है। इसके न होने का अर्थ मृत्यु है। पैरा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत की लंबी लड़ाई व राष्ट्रीय खजाने का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगा स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का प्रतीक होता है। देश के आज़ाद होने के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी, जहां पर पहली बार सबके सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अधिराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सन 1950 में संविधान लागू होने पर इसे स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ध्वज के लिए मानक सेट किया था। उन्होंने उसके निर्माण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, जैसे उसका कपड़ा, धागा, रंग, उसका अनुपात, सब कुछ नियम के अनुसार सेट किया। यहाँ तक कि उसे फहराने से जुड़ी हुई बातें भी नियम में लिखी गई हैं। पैरा यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका सम्मान हर भारतीय करता है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी कुछ बातें आम आदमी को हमेशा याद रखनी चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर उठाया जाए तो
ध्यान रखें कि केसरी रंग सबसे ऊपर हो। कोई भी ध्वज अथवा प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा और अन्य ध्वज फहराए जा रहे हों तो वे हमेशा इसके बाईं ओर पंक्ति में फहराए जाने चाहिए। अगर कोई जुलूस या परेड निकल रही हो तो राष्ट्रीय ध्वज दाहिने ओर होना चाहिए या फिर बाकी सभी ध्वजों की पंक्ति में बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान जैसी राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में फहरा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी पर्सनल व्यवसाय या काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज शाम को सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक होता है। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए लगातार अपने जीवन न्योछावर किए हैं। हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि इसकी शान को जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचाई जाए। पैरा, जब से केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है, शराबी लोग सदमे में हैं। शाम को घर से बाहर महफिलें सजाने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद करें तो क्या करें। पीना छोड़ दें, यह हो नहीं सकता, और शराब पीकर गाड़ी से घर पहुंचे, यह सरकार होने नहीं देगी। भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम और आप शराबियों को हिकारत की नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि सरकारों को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो शराब से ही मिलता है। ऐसे में यह सच भी किसी से छुपा नहीं है कि शराब पीने वाले लोग देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते समय इस बात को भूल गई होंगी, वरना राजस्व किसे बुरा लगता है। पैरा, कई राज्यों को तो पहले झटके में ही हकीकत समझ आ गई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कुछ भी हो, हम तो इस कानून को जस का तस लागू नहीं करेंगे। इन राज्यों में मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल है। मध्य प्रदेश में सरकार ने तो शराब की दुकान के पास शराब पीने के लिए अहाते के लिए भी अनुमति दे रखी है। इन अहातों की मार्केटिंग भी गजब की होती है। कई जगह लिखा होता है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पीने की व्यवस्था या फिर गिलास फ्री, पानी फ्री। अब इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा कि ऐसी व्यवस्था जो सरकार की ओर से है और वहां से आदमी शराब पीकर निकले और घात लगाए खड़े पुलिस वाले उन्हें धर लें। खाकी को अचानक सामने देखकर तो कई बेचारों की तो पूरी की पूरी उतर जाती है। पुलिस है कि मानती नहीं। सेटिंग हुई तो ठीक, नहीं तो सीधे हाथ में चालान थमा दिया। पैरा, हाँ, सरकार के इस फैसले से बीबियां जरूर खुश होंगी। अब तक जो पतिदेव यह गुनगुनाते हुए घर पहुंचते थे कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अब चालान के डर से
गर्दन झुकाए हुए और यह कहते हुए कि मुझे पीने का शौक नहीं, घर पहुंच रहे हैं। शराब की दुकान वालों की भी अपनी चिंता है, ठीक उसी तरह जिस तरह नेताओं की चिंता अपने वोटरों को लेकर होती है। कुछ ने तो तोड़ भी निकाल लिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी गाड़ियों के फोटो दिखने लगे हैं जिनमें लगे पोस्टरों पर लिखा है कि देशी शराब का ठेका, आना जाना फ्री। साथ में यह भी चर्चा चल पड़ी है कि क्यों डरते हो 10,000 के चालान से, खूब पियो, हम छोड़ेंगे तुम्हें घर अपनी दुकान से। शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है और 10,000 का चालान उससे भी ज़्यादा। तो फिर इस पोस्टर वाले फोटो को बिल्कुल भी दिल से मत लगाना, नहीं तो पुलिस अब देख लेगी। समाप्त।